हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 25 की। तो सेक्शन 25 है आपका बीएनएस का वो एक जनरल एक्सेप्शन है जो कि डील करता है कंसेंट एज ए जनरल एक्सेप्शन। जो आपका ये कंसेंट एज ए जनरल एक्सेप्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 25 टू 30 तक। जब भी आपसे क्वेश्चन आएगा कंसेंट एज ए जनरल डिफेंस और जनरल एक्सेप्शन, यू हैव टू राइट फ्रॉम सेक्शन 25 टू 30 सेक्शन। अगर आप उसमें से एक भी मिस करते हो तो आपका आंसर जो होगा इनकरेक्ट लगेगा, ठीक है, एग्जामिनर को। तो आपको सेक्शन 25 से 30 लिखना है। मैंने एक पैटर्न बताया एग्जाम में लिखने का। जिस तरह से मैं आपको पीपीटी के थ्रू समझाती हूँ, पहले बेयर लैंग्वेज, फिर इजी एक्सप्लेनेशन, इंग्रेडिएंट, स्कोप, डिफरेंस, अब वैसे ही लिखना, ठीक है। तो सेक्शन 25 चलिए देखते हैं सेक्शन 25 क्या कहता है। सेक्शन 25 कह रहा है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ और ए ग्रीवियस हार्ट or which is not known by a door to be likely to cause a death or grievous hurt or in an offense by any harm which it may be caused or intended to a door to cause any person above 18 year of age। as we know that कि consent क्या होता है, पहले समझते हैं कि consent क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले क्या समझते हैं कि कंसेंट क्या होता है। कंसेंट आपका कहाँ दिया गया है? कंसेंट आपका यहाँ तो नहीं दिया है आईपीसी में, बट ऐसे दिया हुआ, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन दिया है वो कहाँ दिया गया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। कहाँ पे दिया है? सेक्शन 30 में। इसका एक लैटिन मैक्सिम है, कंसेंसस एड इडम, टू पर्सन अग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। मतलब दो इंसान किसी एक चीज पे अग्री कर रहे हैं सेम चीजों के लिए और सेम सेंस के लिए, तो उसको हम कहते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है जी हजूरी, जी मंजूरी, ऐसा कुछ होता है हिंदी में, मेरे को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा उसका, आप उसको देख लेना। मतलब हम किसी चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, और दो इंसान इसमें जरूरी, एक इंसान सिर्फ कहे कि हम अपने मर्जी से ये काम किए, दैट इज नॉट अ कंसेंट। कंसेंट पार्टीज आर टू और मोर, मतलब दो इंसान तो रहने चाहिए। तो इस सेक्शन में हम कंसेंट को क्यों समझ रहे हैं? पहले कंसेंट जाने में क्या होता है। कंसेंट जो होता है, आप पहले, आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप इस सेक्शन को कंसेंट लिखना, कंसेंट एज ए जनरल एक्सेप्शन, आपको मैं एक बात बता दूं, आप पहले लिखना कि क्या कहते हैं कंसेंट एज अ जनरल एक्सेप्शन। तो आप पहले बताना जनरल एक्सेप्शन क्या है, फिर बताना कंसेंट क्या है, ठीक है। ये सब लिखने के बाद सेक्शन आप बताना कि कंसेंट क्या है। कंसेंट कहाँ दिया है? सेक्शन 13 में दिया गया है। कंसेंट किस मैगजीन पे बेस्ड है? कंसेंसस एड इडम। उसका क्या मतलब है? सेम पर्सन अग्री अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस, ठीक है, उसको कंसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में क्या मतलब है कि मान लीजिए किसी एक इंसान ने किसी चीज को कंसेंट दिया है, तो हम उसको मानेंगे कि उस इंसान ने मुझे हाँ कर दिया है ये काम करने के लिए, और उस दौरान अगर कुछ हमसे हो जाता तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि, और कंसेंट एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेंट, वैलिड कंसेंट हम कब कहेंगे? ये आपका ये भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया है कि वैलिड कॉन्सेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या कंसेंट के लिए हम तब कहेंगे जब वो इंसान जो कंसेंट दे रहा है वो मेजर एज का हो, मतलब वो 18 ईयर एज का हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है अ पर्सन, एनी पर्सन अबव 18 ईयर ऑफ एज। अगर कोई 18 वर्ष से अधिक का कंसेंट दे रहा है तो उसकी ही हम मानेंगे कि वैलिड कंसेंट है। अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा हमें कंसेंट दे रहा है कि नहीं तुम ये काम करो, दैट इज नॉट कंसेंट, दैट इज अ वॉइड कंसेंट। अगर हम कहें तो उसकी कंसेंट की वैलिडिटी नहीं है लॉ में। वैलिड कंसेंट तब होगा जब 18 ईयर ऑफ एज होगा और अबव होगा उससे, ठीक है। नथिंग इज एन इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ और ए ग्रीवियस हर्ट। कोई भी, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज, अगर कोई भी इंसान उसका इंटेंट नहीं था उसको कॉज डेथ करने का या ग्रीवियस हर्ट करने का, विच इज नॉट नोन बाय अ डोर टू लाइकली टू कॉज अ डेथ। डर का यहाँ क्या मतलब है लॉ के लैंग्वेज में, ये भी समझते हैं। किसी चीज के लिए हम अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल नहीं, किसी काम को हमने, कोई काम हमने किया, एक्ट किया, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, टू बी लाइकली टू कॉज अ डेथ और ए ग्रीवियस हर्ट। किसी चीज को हमने परफॉर्म किया या एक्ट किया,
तो उसको हम नहीं कहेंगे लाइकली टू कॉज अ डेथ और ए ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस बाय अ रीजन ऑफ एनी हार्म which it may be caused to be intended by the doer to cause any person above 18 year of age। इसको बहुत ही पुअर लैंग्वेज में लिखा है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए क्योंकि बहुत कंफ्यूज करके लिखा है। आप सीधे शब्द में समझो, इसको रटना तो बहुत टफ है, तो आप एक एक करके लिखना। कोई भी अगर कोई भी विच इज नॉट इंटेंड कोई भी अगर नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज अ डेथ और ग्रीवियस, और किसी ने एक्ट किया है या परफॉर्म किया है जिसका क्या है उसका आउटकम, कोई ऐसा काम किया है जिसका आउटियोर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ या ग्रीवियस हर्ट इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस बन गया है बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म which it may be caused by intended to by the doer to cause any person above 18 year of age। ठीक है, 18 ईयर ऑफ एज, मान लीजिए कि कोई कंसेंट दिया है हमें, ठीक है, who has been given a consent by a harm which is may be known to by a doer to be likely a cause of such, लेकिन उसको पता है कि इसको काम को परफॉर्म, डुअर का मतलब मैंने बताया, डुअर का मतलब कि कोई काम को हम करना है, जैसे कि लॉ में क्या है कि एजेंट कुछ काम परफॉर्म करता है प्रिंसिपल के डायरेक्शन पे, दैट इज कॉल्ड अ एजेंट ऑफ अ ड्यूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक अ रिस्क दैट हार्म। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हमने किसी को कंसेंट दिया है कि तुम ये काम करो, और मैंने रिस्क भी उठाया कि अगर कुछ होता है तो तुमको हम ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन वो क्या होगा, टू कॉज अ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इस सेक्शन का सिर्फ मतलब है, अब इसको हम समझते हैं इजी एक्सप्लेनेशन में। if a person does an act with someone consent, आप ये लिखो, who is 18 or above, the act is not intended or not to cause a grievous hurt। मतलब कोई पर्सन ने कोई ड्यूअर किया है विद समवन कंसेंट, लेकिन कंसेंट किसकी है, 18 ईयर अबव की, हु इज 18 और अबव, या वो 18 साल का है और उससे अबव का है, दैट एक्ट इज नॉट इंटेंडेड और नो द कॉज ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस एक्ट के करने के लिए ये हो, then even some harm is caused, he won't be a criminal offense। अगर उससे कुछ क्रिमिनल ऑफेंस हो भी जाता है तो उसको हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने कंसेंट दिया है, बाद में उसको उस पे इल्जाम नहीं लगा सकता, एलिगेशन नहीं लगा सकता। दिस सेक्शन अलाउ अ डिग्री ऑफ ए हार्म डन विद अ कंसेंट, ये सम डिग्री ऑफ हार्म से बचा रहा है जो कंसेंट दिया है। इट इज नॉट अ सीरियस, देयर इज अ इंटेंशन और नॉलेज कॉजिंग अ इंजरी और डेथ। वहां पे हमें चीजें पता रहती है बट हम कंसेंट देते हैं, तो जो करता है ना उसका हम उसके लिए हम उसको ऑफेंस के लिए नहीं तैयार करेंगे। इसका इस सेक्शन का यही मतलब है। अब और अच्छे से, थोड़ा सा बहुत पुअर लैंग्वेज, बेयर्स का लैंग्वेज है, बट आप इसको ऐसे समझो, ठीक है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 25, कंसेंट ऑफ ए पर्सन बहुत जरूरी है। जब तक आपने किसी को क्राइम, आपने कोई किया काम और आपका इंटेंशन बहुत सही था, लेकिन आपको कंसेंट नहीं मिला है, तो आप उस काम को डिफेंस नहीं दे सकते ना कि मैं इससे क्रिमिनल लाइबिलिटी से, मान लीजिए किसी को आपने फॉर एग्जांपल किसी का टैटू बना रहे हो, आप एक काम टैटू बनाते हो, आप टैटू बना रहे हो, लेकिन आप सामने वाले को बताओगे कि इस टैटू बनाने से हो सकता है कि तुम्हारा हाथ स्वेल हो जाए और तुम्हारे को जलन भी हो जाए और रेड भी हो जाए या घाव भी बन जाए, तो अगर वो इंसान हाँ बोलता है, अगर कुछ होता भी है, तो आप उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं हो सकते। ठीक है, यही इस सेक्शन का है, ऐसे समझो। द पर्सन मस्ट बी 18 ईयर ओनली अडल्ट, आप जिससे कंसेंट ले रहे हो वो 18 साल का होना चाहिए, 18 साल से above का होना चाहिए। 5 साल का या 8 साल का बच्चा आके नहीं बोल सकता। No intention to cause a death or a grievous harm, the doer must be intent to cause, not to cause a serious harm। जो उसका इंटेंशन ये नहीं, हम जानबूझ के ऐसा करेंगे कि जो है कि इसको घाव बने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वहां इंटेंशन चेक होगा। नो नॉलेज टू बी लाइकली टू कॉज अ ग्रीवियस हार्ट और डेथ, वहां पे कोई पहले से नॉलेज नहीं था कि ऐसा होगा, उसने बस एक कंसेंट लिया कि इफ ऐसा होता है तो मैं उस चीज के लिए लाइबल नहीं हूँ क्योंकि तुमने कंसेंट दिया। ये फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स में होता है बहुत ज्यादा। डॉक्टर्स जो है पेशेंट जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो साइन लेता है, क्यों लेता है कि कल को जो है पेशेंट के रिप्रेजेंटेटिव उस पर वो ना कर दे, केस ना कर दे, इसीलिए इस सेक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली।
स्कोप और नेचर देखिए, अप्लाइज टू द कंसेंशुअल हार्म, लाइक स्पोर्ट्स में जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो स्पोर्ट्स में हो सकता है फ्रैक्चर होता है, तो आपको सारा ट्रेनर बताता है कैसे ऐसी चीजें हो सकती हैं। प्रोटेक्ट्स पीपल हु एक्ट इन अ गुड फेथ, हाँ गुड फेथ में भी आप काम कर रहे हो, बैड फेथ में नहीं, जानबूझ के उसको ऐसा सिखा रहे हो कि बॉल मार रहे हो कि उसको यहाँ पे लग जाए, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेंट मस्ट बी रियल होना चाहिए। इन्फॉर्म्ड एंड कम्पिटेंट एडल्ट, ठीक है, कम्पिटेंट एडल्ट का यहाँ क्या मतलब है कि द पर्सन हु आर गिविंग अ वैलिड, वो कम्पिटेंट होना है, वो अनसाउंड माइंड का मतलब 19 साल का है बट वो अनसाउंड माइंड का है, तो अनसाउंड माइंड तो कंसेंट दे ही नहीं सकता, तो ये भी बहुत जरूरी है, सारी चीजें आप लिखोगे। और हाँ, कंसेंट मस्ट बी रियल का मतलब पता है क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना जरूरी है। कंसेंट या तो एक्सप्रेस होना चाहिए तो इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब इन रिटर्न, आप पेपर पन्ने पे पेपर और पेन पे लिखते हैं, और इम्प्लाइड मतलब आप बोल रहे हो। ये कहाँ दिया गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये दिया गया है आपका सेक्शन 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लिखोगे, बेयर लैंग्वेज में भी आपका देखिए यहाँ पे मेंशन है, क्या करें, एक वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो आप जब इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखोगे तो आप इसके कोर सेक्शंस को लिखोगे कि कंसेंट कैसे कैसे जरूरी है, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जब मेंशन करोगे, एक पॉइंट बनाओगे तो उसमें बताओगे कि कहाँ मेंशन है और क्या कहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। नॉट एन ऑफेंस अंडर द, ये तो आपको वही है, ए मार्शल आर्ट्स कोच train a student and unintentionally cause a minor injury, ठीक है। A person agree to tattoo or piercing suffers pain or swelling, that is also an example। in all these the harms were a consensual का मतलब ये कि हम हाँ कर रहे हैं, and there was no intent to cause a death or a serious harm, यही है, ठीक है। नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द सेक्शन 25, क्या क्या प्रोटेक्टेड नहीं है। इफ द पर्सन गिव कंसेंट बट द डर इंटेंडेड टू कॉज, हमको पता है हम कोई काम को ऐसे परफॉर्म, डर का क्या मतलब मैंने बताया, आप ये लिखिएगा कि डर का मतलब क्या, आप जब मीनिंग लिखते हो तो टीचर्स को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। डर का यहाँ ये मतलब है कि आप किसी काम को ऐसा परफॉर्म कर रहे हो जिससे आपका इंटेंशन है कि आप इसको ग्रीवियस हार्ट पहुंचाओ, ठीक है। कंसेंट इज गिवन बाय अ माइनर, अगर कंसेंट माइनर ने दिया है तो प्रोटेक्टेड नहीं होगा। और ड्योर ऐसा की हो जिससे आपको इंटेंशन है कि आप उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाओ। द ड्योर्स नोन एज अ एक्ट इज लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी और डेथ, तो ही नहीं प्रोटेक्टेड होगा। लीगल प्रिंसिपल क्या है, है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन, ठीक है, ये आपका वो है, ठीक है। आप इस प्रिंसिपल को भी करोगे, ठीक है। टू विलिंग अ पर्सन नो इंजरी इज डन, ठीक है। आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो और इंजरी हो गया तो आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप जब लीगल प्रिंसिपल लिखोगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किस प्रिंसिपल पे बेस है। जब आप प्रिंसिपल लॉजिकल रीजनिंग देते हो ना एग्जामिनर को तो वो खुश हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया एक लीगल मैगजीम है जो कि कहता है कि आप जब रिस्क लेने के लिए तैयार हुए हो तो आप रिजल्ट, जब उसका इंजरी आता है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये मान लीजिए कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जब हमने साइन किया डॉक्टर के साथ कि अगर कुछ होता है तो मैं देख लूंगा, मेरी डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं, अगर सच में कुछ हो जाता तो फिर आप डॉक्टर को क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने खुद रिस्क लिया है इस चीज को। तो जहां पे आपने रिस्क लेने की कोशिश की है तो रिजल्ट अगर उसका इंजरी आता तो बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते। यही कहता है वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक मैक्सिम है, दैट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम वॉलंटरी या नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। इफ एन एडल्ट नोइंगली कंसेंट टू अ नॉन डेंजरस एक्ट and the doer has bad intention or knowledge then the act is not punishable, इस मैगजीन पे यही बेस है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।